सेकंड ऐसे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पहले हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में सिलेबस हमने बात किया था और ऐसे के कुछ और पहलुओं को लेकर बात किया था, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल का दिया हुआ है। आप उसका फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं उसके पहले डिटेल दे दूं आपका। जो हमारा यूपीएससी का ऐसे टेस्ट सीरीज़ था, जो हम 20 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट को। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग एस्से के टॉपिक को चूज़ करेंगे। ए ब्रेनस्टॉर्मिंग और इंट्रोडक्शन और बॉडी में बात करेंगे। कंक्लूजन हम लोग लास्ट पार्ट में बात करेंगे, थर्ड वीडियो में। तो आते हैं हम लोग हाउ टू चूज़ ऐसे टॉपिक पे। तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, तो आप कम से कम 10 मिनट पहले ऐसे के टॉपिक को चूज़ करने में लगाएंगे और उसी वक्त आप दोनों टॉपिक चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए के आपको जो कंफर्टेबल लगे, पार्ट ए या पार्ट बी, जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पहले उसको स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट उसमें आप टाइम लगाएंगे। तो ऐसे को चूज़ करने के लिए सबसे पहला जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि सब पहले चारों ऐसे को पढ़ लें एक सेक्शन के, और उसमें पढ़ के समझे कि क्या टॉपिक में पूछ रहा है और उस पर आप कितना कंफर्टेबल और कितना कंटेंट आपके पास है, और क्या आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक बार क्लैरिटी के लिए जिस भाषा में भी आप लिख रहे हैं उसके अपोजिट भाषा में, मतलब हिंदी या इंग्लिश, किसी का ट्रांसलेशन आप ज़रूर देख लें। इससे आपके टॉपिक को और क्लैरिटी मिलेगी। Do not think that if some topic is related to your optional then you are definitely good at it. ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शनल का अगर टॉपिक कोई आ गया, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वाटर डिस्प्यूट अगर आ गया है, तो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन, या आप कोई और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो एकदम तो उसको ये पकड़ के नहीं बैठ जाना कि नहीं हमें यही ऐसे लिखना है। अगर आपको कोई और ऐसे कंफर्टेबल लगे तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 10 मिनट ज़रूर व्यतीत करें और अपने टॉपिक को चूज़ करें, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसके बाद हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आते हैं, जो कि सबसे मेन पार्ट है। ज्यों ही आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको कंटेंट लिखने के लिए बॉडी का स्पेशली, तो उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पीछे रफ शीट दिया रहता है, आप उसमें ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और 2-3 पेज में आपको ज़रूरत पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का सारा कंटेंट यूज़ करने के लिए। तो जनरली इसमें क्या करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि हम लोग अभी GS1, GS2, GS3, GS4 के टॉपिक को चूज़ कर लेंगे कि उसमें से क्या क्या जैसे ऐसे का कोई आपने टॉपिक चूज़ किया, तो उसका आप GS1 में क्या क्या आता है, जैसे हिस्ट्री आता है, सोसाइटी आता है, या ज्योग्राफिकल कुछ कॉन्टेक्स्ट आता है, तो आप उसको वहाँ से ब्रेनस्टॉर्म करके लिख सकते हैं। GS2 का पॉलिटी वाला पार्ट, IR वाला पार्ट, और सोसाइटी का कुछ पार्ट रहता है, तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार से GS3 का एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल पार्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से GS4 जो एथिक्स का पेपर होता है, आप उसके पार्ट को ब्रेनस्टॉर्म करके लिख सकते हैं। और इसको लीनियर फैशन में बिल्कुल ना करें, इसी प्रकार से टॉपिक और उसको सर्कुलर फैशन में करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग रैंडम होता है, इसको आप एकदम मतलब आंसर के तरह एकदम लीनियर नहीं चल सकते कि पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये, 3 ऐसा। तो आप इसको एकदम रैंडम रखें, फिर बाद में इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक और जो तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि आप क्वेश्चन पूछें अपने ऐसे टॉपिक के लिए। जो भी आपने ऐसे टॉपिक चूज किया है, तो उससे पूछे कि हाउ, व्हाट, व्हाई और इफ, या उस टॉपिक का कोई निगेशन अगर अवेलेबल है। तो इस तरीके से भी आप ब्रेनस्टॉर्म करके अपने टॉपिक के प्रति एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच रख सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे भी है, बेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी। तो आप इसमें कुछ प्रश्न पूछेंगे कि हु इज एन इंडिविजुअल, ये कौन है एक इंडिविजुअल। इसके बाद आप सोचेंगे कि सिचुएशन वेयर बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट बेस्ट फॉर सोसाइटी,
तो एक ये तरीका हो गया कि आप इसमें सोचेंगे कि ऐसा कौन सा सिचुएशन जहां आ रहा है कि इंडिविजुअल अपने लिए तो बेस्ट कर रहा है लेकिन समाज के लिए बेस्ट नहीं सोच पा रहा है। इसी तरीके से वाई का एक कंपोनेंट आएगा कि वाई बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी। तो आपने एक उस अलग टर्म में जाके सोचा कि समाज के लिए जो बेस्ट है वो उस इंडिविजुअल के लिए क्यों सही नहीं है। ठीक इसी तरीके से इफ एन इंडिविजुअल परस्यू अ वर्क व्हिच इज नॉट बेस्ट फॉर सोसाइटी देन व्हाट विल हैपन, तो मतलब इससे क्या बुराई है। तो आप इसमें पूरा इस टॉपिक को डिकोड कर पा रहे हैं। सिचुएशन वे बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज बेस्ट फॉर सोसाइटी, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो कि दोनों कन्वर्ज करेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसी तरीके से हाउ बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल कैन बी बेस्ट फॉर सोसाइटी, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, और लास्ट में फिर एक कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम लोग अगर इतना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो काफ़ी पॉइंटर्स निकल के आ जाएंगे जिसको आप ऐसे के बॉडी और कंक्लूजन में भी इवन यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे को जब समझते हैं हम लोग, तो ऐसे को हम लोग 3 एस्पेक्ट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ऐसे का टोन सेट कर देता है। बॉडी, जो पूरा ऐसे का जो आपका कंटेंट है उसमें वो आता है, और कंक्लूजन। ये तो हम लोग फिर अब इंट्रोडक्शन पे का बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ऐसे के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेलर ऑफ द ऐसे। तो इंट्रोडक्शन एक तो काफ़ी ज़रूरी है कि एक कैची बनाने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जामिनर उसको देख पाए और समझ पाए कि इसमें कैंडिडेट क्या लिखना चाह रहे हैं, और वो इस बात को समझ पाए कि कैंडिडेट को एक अंडरस्टैंडिंग है इस ऐसे का। तो ब्रॉडली इसमें जो ऐसे में एक एक वो भी होता है इंट्रोडक्शन में कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हो इसको समराइज करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये आप एनालिसिस तभी लिख सकते हैं जब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया अच्छे से, आपको पता है अपने ऐसे में आप क्या डालने वाले हो, तो आपको फिर ऐसे का एक इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत सहूलियत रहेगा। तो यहाँ पे जैसे है कि इंट्रोडक्शन हम 2-3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो कोई कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी शॉर्ट स्टोरी का यूज़ कर सकते हैं जो एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जो अभी बात किया था हमने, बेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी। तो इंट्रोडक्शन का अब 2-3 तरीका हमने बात किया था कि किसी कोट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक कोट हमने यूज़ किया है एरिस्टोटल का, मैन इज नोबलेस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड एथिक्स, ही इज द वर्स्ट। तो आप इस कोट से आप स्टार्ट कर सकते हो जो कि एकदम करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, और आप इसके बाद इंट्रोडक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये हमने कोट यूज किया अरिस्टोटल का, और कैसे ये फिर इंडिविजुअल और सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में आप ला रहे हैं। उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट द बॉडी पार्ट। इसी प्रकार से एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेठ मानिकचंद वाला एग्जाम्पल यूज किया है कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है सेठ मानिकचंद, क्वेस्ट फॉर टैक्स इवेजन बाय फॉर्मिंग शेल कंपनीज। तो हमने एक एनेक्डोट दिया है कि कैसे एक इंडिविजुअल हु इज सेठ मानिकचंद, ही इज डूइंग बेस्ट फॉर हिमसेल्फ बाय टैक्स इवेजन, बट ही इज नॉट डूइंग बेस्ट फॉर द सोसाइटी। मतलब वो जो टैक्स अगर पे करते हैं तो सोसाइटी के यूज में आता, तो ही इज डूइंग बेस्ट फॉर हिमसेल्फ बट नॉट फॉर सोसाइटी। तो एक एनेक्डोट से आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है ऐसे के लिए, और आपने एग्जामिनर को एक ऐसे इंट्रोड्यूस भी कर दिया काफ़ी क्लियर टर्म्स में। ठीक इसी तरीके से एक जो हमने सिंपल स्टार्ट ऐसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन का दिया था, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है ऐसे को स्टार्ट करने का कि एन इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इन जनरल व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल, हाउएवर an individual at the same time can have such interests which are not in the best interests of the society, and a number of such scenarios exist in political, social, technological, environmental and ethical context। तो यहाँ पे हमने ये पूरा ऐसे का समरी दे दिया है कि हम लोग किस किस पहलू को टच करने वाले हैं। तो एक इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग बॉडी पे बात कर लेते हैं। बॉडी बेस्ट ऑफ वही उसी ऐसे को लिखते हुए, तो अब इसमें कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो पहले जो प्रश्न जितने थे तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4 वो एंगल है। तो अब यहाँ पे और कुछ डायमेंशन में हम लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल क्या एक पर्सन है,
नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे किसी ऐसे में लिखा हुआ नहीं है कि इंडिविजुअल मीन्स अ पर्सन। यहाँ पे एक स्टेट की भी बात कर सकते हैं या किसी कंट्री की भी बात कर सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर सकते हैं, तो वो भी एक इंडिविजुअल है। अब आप इसमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी ला सकते हैं। मीर जाफर, बैटल ऑफ प्लासी को आप कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है, क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन फॉर वोट्स, ये भी इशू है, तो आप इसको भी अपने ऐसे में डाल सकते हैं। सिमिलरली करप्शन का जो इशू है, गवर्नेंस है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म बाय कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ नॉट गुड फॉर वर्ल्ड पीस, तो वो अपने लिए तो बेस्ट कर रही है, जो भी उनका आइडियोलॉजी है उसके लिए तो वो बेस्ट कर रही है, बट वर्ल्ड पीस को ये हैम्पर कर रहा है। तो आपको इस ऐसे में इस तरीके से बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव बन सके। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के कुछ जैसे टैक्स इवेजन जो हमने अभी एनेक्डोट में यूज़ किया, सोसाइटल लेवल पे चिल्ड्रन डॉरी, चाइल्ड लेबर, इस पे बात कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज में पॉल्यूशन, एक एमसी मेहता केस अगर आपको याद हो तो कानपुर टेनरी डिस्चार्जिंग देयर अनवांटेड अनट्रीटेड वेस्ट इन गंगा, उसका एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एथिक्स का एंगल ला सकते हैं, ग्रीड एनवी लस्ट का, इसका आप एंगल ला सकते हैं। और एक जो एग्जांपल हमने लिया, इफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस इज गुड इन यूनिवर्सल कंटेक्स्ट then best for him would be best for society. For example, if a person act kindly, he will not only help others but also gets inner satisfaction. For example, being a good Samaritan. तो ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आप मतलब एक एक वो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को कनेक्ट करके बता रहे हैं कैसे अगर एक यूटोपियन वर्ल्ड हो सकता है कि जहाँ पे इंडिविजुअल अपने लेवल से समाज के लिए काम कर पाए। तो एक गुड सैमरिटन का हमने एक एग्जांपल लिया है। एक बार बॉडी लिखने से पहले थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो ये काफ़ी बॉडी में कंटेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आ सकता है। तो 4-5 थीम जरूर चूज कर लें जो आप लिखना चाहते हैं, बिकॉज एसे इज मोर अबाउट एनालिसिस एंड नॉट फैक्ट्स, कि आप बस उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर दिया आपने और सिर्फ फैक्ट भर दिए, तो वो ऐसे नहीं रहेगा, वो कोई जीके क्विज कॉन्टेस्ट का एक वो फ्लो शीट लगेगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको ये करना है कि जो भी 4-5 थीम आपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जो भी एथिकल आपने चूज़ किया, तो उसको और आप एनालाइज करें, तो एग्जामिनर को ये पता चले कि आपका थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, ऑर्डरली फैशन में है कि नहीं है, तो वो आपको फिर क्रेडिट उसी अनुसार देगा। 7-8 पैराग्राफ शुड बी रिटन एज देयर इज लिमिटेड टाइम एंड वर्ड्स। तो वर्ड लिमिट का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, जैसे हमने बात किया था 1100 वर्ड के अराउंड में कंप्लीट करें ऐसे को, और टाइम भी लिमिटेड रहता है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये सब प्रोसेस में करीब आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा, तो 40 से 45 मिनट में आपको ऐसे कंप्लीट करना है। ईच पैराग्राफ शुड डील विथ सिंगल थीम, तो इसका ध्यान रखें कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया लाएं, ये नहीं कि एक पैराग्राफ में आप मल्टीपल आइडिया लाके उस पैराग्राफ को केओटिक कर दें। तो आप उसमें क्लियरली जब ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एथिकल, सारा एंगल को अलग अलग पैराग्राफ में डील करेंगे और उसमें एक फ्लो बनाने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू मेक कनेक्शन बिटवीन पैराग्राफ सो दैट द एसे विल अपेयर एज फ्लो ऑफ आइडियाज। ये काफ़ी जरूरी है, कोई बहुत बड़ी वो वोकैबुलरी कॉन्टेस्ट या फ्लाडी लैंग्वेज का कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो लाने का प्रयास करें, आइडिया सिंक में लगना चाहिए कि आपने सोसाइटल लेवल में बात किया, फिर इकोनॉमिकल पे आए हैं, फिर एथिकल पे आए हैं, उसके बीच में एनवायरमेंटल और ये सब इशू ला सकते हैं, तो आप उसको कैसे एक फ्लो में लाएं उसका लाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरे बॉडी में ऐसे के बॉडी को डील करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए तो बस इतना ही है। तो आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और या हमें ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी डाल सकते हैं। तो
नेक्स्ट जो सेशन 3 रहेगा उसमें हम कंक्लूजन पे बात करेंगे और एक ऐसे को एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। तो उसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे और कंक्लूजन को बहुत ज़रूरी है किस तरीके से ऐसे कंक्लूड करना है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक